नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हिमालय पर्वतमाला की अगली पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ स्थित है और वह अपना क्या स्थान रखती है। आज हम इस चीज को पढ़ते हैं, तो देखते हैं शिवालिक की पहाड़ियां। देखिए, शिवालिक की पहाड़ियां जब हम हिमालय पर्वतमाला को पढ़ रहे थे, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में स्थित है, तो जब भारत की बात करते हैं तो भारत का ये वाला हिस्सा, तो ये आपके हमने इसमें ट्रांस हिमालय को पढ़ा, महान हिमालय को पढ़ा, लघु हिमालय को पढ़ा, और आज हम शिवालिक की पहाड़ियों को पढ़ेंगे कि शिवालिक की पहाड़ियां सबसे पहले ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वतमाला की सबसे उत्तर की पर्वत श्रेणी, उसके बाद महान हिमालय जो इन सब पर्वत श्रेणियों को आपस में जोड़ती है, लघु हिमालय, महान हिमालय से छोटा हिमालय जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसी की शिवालिक की पहाड़ियां। अब बात करते हैं ये शिवालिक का जो नाम है वो क्यों पड़ा। जो शिवालिक का अर्थ होता है, इसे हम शिव की जटा के रूप में देखते हैं, शिव की जटाएं। तो जैसे शिव की जटाएं अनेक भागों में बटी हुई होती है, उसी तरीके से शिवालिक की पहाड़ियों में लगभग 1.25 लाख पहाड़ियां शिवालिक की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब ये जो पहाड़ियां हैं, लगभग 1.25 लाख पहाड़ियां होंगी, पहली बात। दूसरी बात, जब ये 1.25 लाख पहाड़ियां होगी, इनकी जो औसत ऊंचाई है, इन पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है 1200 से लेकर के 1500 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। कितनी? 1200 से लेकर के 1500 तक की इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। तो ये लगभग 1.25 लाख पहाड़ियां हैं शिवालिक की पहाड़ियों में, जिसका अर्थ है शिव की जटाएं। और शिव की जटाओं में शिवालिक की पहाड़ियां लगभग 1.25 लाख और औसत ऊंचाई 1200 से लेकर के 1500 मीटर तक पाई जाती है। दूसरी बात, इन पर्वत श्रेणियों की जो श्रृंखला है, ये पोटवार पठार से लेकर के, अब कहेंगे कि पोटवार कहाँ है। ये जो पोटवार पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। ये पोटवार पड़ता है पाकिस्तान में। कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये पाकिस्तान के पूर्व में पड़ती है, पाकिस्तान के पूर्व उत्तर में पड़ती है, पाकिस्तान के उत्तर में पड़ती है पोटवार पठार। पाकिस्तान के उत्तर में पोटवार पठार, जो पाकिस्तान के पंजाब के पूर्व में, और भारत का जो पंजाब है उसके पश्चिम में, पूर्व में और पश्चिम में, ये दोनों तरफ से ये पहाड़ियां पड़ती है। पोटवार पठार के उत्तर में गुलाम कश्मीर, जो पाकिस्तान के हिस्से में चला जा चुका है, जिसे हम POK के नाम से जानते हैं, तो वहां पर पड़ता है। और इसके दक्षिण में राजस्थान का मरुस्थल, ये इसका, और इधर देखेंगे तो लाहौर पड़ता है। तो
तो ये पोटवा पठार चारों ओर से घिरा हुआ है। अब पाकिस्तान का जो पंजाब है ये दो भाग हो गए हैं इनके, इसके पंजाब के। पहला भाग पाकिस्तान के अंदर चला गया, जिसके अंदर जो लड़काना वगैरह तलवंडी वगैरह जी थी ये सब वहां पर पहुंच गई है। और आज हमारे पास जो पंजाब बचा है वो शेष पंजाब बचा है। तो ये पंजाब के यहाँ भी पंजाब और यहाँ भी पंजाब। तो पोटवार पठार यहाँ पर पाया जाता है। ये पोटवार पठार से लेकर के और कोसी नदी, यहां तीस्ता नदी, से लुप्त होना शुरू हो जाती है और इसकी जो लंबाई बढ़ती है लगभग 2000 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है लगभग 2000 किलोमीटर है और यह लगभग 40 से 50 किलोमीटर चौड़ी भी है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई भी है। और ये नवीनतम पर्वतमाला है। सबसे बड़ी बात, ये नवीनतम पर्वतमाला है। यह नवीनतम पर्वतमाला है और आज भी ये निर्माणाधीन है, जिसमें ये धीरे धीरे बन रही है। सबसे बड़ी बात इसकी कि यह नदियों के द्वारा जो जलोढ़, अवसाद बहाकर लाती है, कि जलोढ़ जल से लदे हुए अवसाद नदियों के द्वारा जब आ जाते हैं, बहाकर आ जाते हैं, तो उनके अवसाद से इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। किसका? शिवालिक की पहाड़ियों का। तो ये नवीनतम है और ये जलोढ़ अवसाद से निर्मित है, इसीलिए जगह जगह इसका भूस्खलन होता रहता है, जिसमें पृथ्वी के अंदर कंपन हुआ और ये पर्वत धराशायी हुए। जैसे इन्हें जब मैदानी भाग में देखते हैं तो ये दून के नाम से जाने जाते हैं और द्वार के नाम से जानते हैं। दून का मतलब देहरादून और द्वार का मतलब हरिद्वार, कोटद्वार इत्यादि। तो जब देहरादून या हरिद्वार की बात करते हैं तो उत्तराखंड में ये पहाड़ पाए जाते हैं। तो ये पहाड़ उत्तराखंड के अंदर भी है, ये पहाड़ आपके नेपाल में भी है, सिक्किम में है और ये नीचे उतर जाते हैं, जिसमें बिहार का भी हिस्सा आता है। ऊपर जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश भी आता है, पंजाब भी आता है और जम्मू कश्मीर का दक्षिण का हिस्सा भी आता है। कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश का भी पाया जाता है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश की ऊपरी सीमा है जो नेपाल से टच करती है, तो वहां पर भी ये पाया जाता है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों में जम्मू पहाड़ी, नेपाल में धांग, डुंडवा पहाड़ी, पूर्व में चूरिया पहाड़ी आदि इसके एग्जाम्पल हैं। और देहरादून में इसे द्वार के नाम से जाना जाता है या दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार। तो इसकी ये प्रमुख पर्वत श्रेणी थी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसको हमने शिवालिक की पहाड़ियों के रूप में पढ़ा। थैंक यू।